जिस रामायण की हर एक चौपाई पे कहीं ना कहीं शंका जरूर है। हर एक चौपाई, इस रामायण की एक एक चौपाई के एक नहीं बल्कि कई अनेकों अर्थ निकलते हैं। और ये रामायण बहुत से विद्वानों के मत हैं और बहुत से विद्वानों ने रामायण लिखी है। तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, बहुत सी रामायणें हैं। उनमें से थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कब आई राम, कैसे आई राम और क्यों आई राम, बताया है। अयोध्या जो एक नगर हुआ है जिसमें एक राजा हुए थे महाराज अज, और जो अज हुए इन्हीं अज के घर में दशरथ जी का जन्म हुआ था। और ये दशरथ के घर में इनके 3 रानियां बताई गई हैं। लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बड़ा था, इसलिए 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा थे, परेशान बहुत थे, राजा भी थे, दुखी भी थे। जैसा हमने कल बताया था कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है, कष्ट हर आदमी के पीछे है। तो ये दुखी क्यों थे? बोले इतनी रानियां होने के बाद दशरथ के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं भई, तो ये परेशान हुए। दशरथ के घर में इनके एक लड़की थी जिसका नाम था शांता। और जो शांता लड़की पैदा हुई थी तो इन शांता की शादी हुई थी श्रृंगी ऋषि के साथ। और वो लड़की के बाद दशरथ के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं भई, तो दशरथ दुखी हुए। एक बार दरबार में दशरथ बैठे बैठे बड़े मन में विचार करते, परमात्मा सब कुछ होने के बाद में भी कुछ नहीं है हमारे पास। अब दरबार में बैठे हैं लेकिन कष्ट मन में होने लगा, मन में विचार आने लगे। सोच रहे दिल में कि एक बार ओ भूपति मन माही, ओ भई है गिलाने, ओ मेरे सुतनाई। तुलसीदास ये रामायण में लिखते हैं और ये कहते हैं, एक बार दशरथ मन माई, भैया गिलाने मेरे सुतनाई। एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। बड़े उदास चेहरा लिए हुए दशरथ दरबार में बैठे हैं तो वशिष्ठ पूछने लगे, दशरथ जी परेशान दिख रहे हो, कोई दुख है मन में या कोई नुकसान हो गया, क्यों परेशान हो दशरथ? तो दशरथ ने उत्तर दिया, गुरुदेव अब ऐसे जीवन से भला ये है कि हमारी मौत हो जाए कोई ठीक है। हमारे घर में सब कुछ होने के बाद में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। चिंता हमें एक बात की लगी है महाराज, हमारे मरने के बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, हमारा सिंहासन कौन संभालेगा। अब दशरथ यही बात वशिष्ठ से बोले तो वशिष्ठ बोले, दशरथ सुनो, चिंता ना करो, तुम्हें तो पता है जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते हैं। तो आप ये मन में शंका बिल्कुल ना करो, बिल्कुल कष्ट ना करो, हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे। वो एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते।
अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को दशरथ के घर बुलवाया, वो इनके घर में पुत्र यज्ञ करवाया, और जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते, और वो भी खाली हाथ नहीं, एक खीर का पात्र है हाथ में, उस खीर के कटोरा को दशरथ को दिया, बोले इन तीनों रानियों को जाके बांटना, उन्हें खिलाना, भगवान पे विश्वास रखना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा हो। अब दशरथ जी हवन की खीर लेके गए तीनों रानियों के पास, और जब तीनों रानियों में दशरथ ने हवन की खीर बांटी तो खीर बांटी कैसे? तो बाबा तुलसीदास ये कहते रामचरितमानस में, उन्होंने जो खीर बांटी वो खीर कैसे बांटी? तो बोले कि अरद भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। तुलसीदास कहते हैं अरद भाग और कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग। तुलसीदास जी ने बताया कि अरद भाग खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची है वो कैकेयी सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या अकेली, वो आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या मन में एक बात सोचती है कि हम ही घर में बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये न सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। अब कैकेयी भी यही विचार करती है छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाला भाग उठा करके और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को पकड़ाया, और सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए बाबू। देखिए तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की लीला, प्रजा के लोगों के चेहरा खिले गए। दशरथ बड़े मगन हुए, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब खीर खाने के 1 साल बाद में उन कौशल्या के गर्भ से राम प्रकट होते हैं, या 1 दिन के बाद कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा होगा, 1 दिन के बाद में उस सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, 3 रानियों से 4 लड़का हुए दशरथ के घर। अब तो बड़ा आनंद है, कब आए राम, कब अवतार होगा राम का? तो तुलसीदास ये कहते हैं और बोले कि नौमी तिथि मास पुनीता, वो शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधुमास का मतलब है
चैत के महीना में, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए प्रभु श्री राम। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष को नौमी मंगल को आए कितने समय? 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, कै बजे? तुलसीदास बजे नहीं बता पाए, इतने बजे आए। तुलसीदास कहते कि मध्य दिवस, मध्य दिवस दिन के बीच में, दिन के बीच का मतलब दोपहर में। शीत न घामा न सर्दी और न गर्मी, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल, दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। अब तो दशरथ जी बड़ी मगन है, दरवाजे पे बधाई बज रही है, आंगन में ताल उठवाए जा रहे हैं, महिलाएं द्वार पे नाच रही हैं, गीत गा रही हैं। अब दशरथ बड़े मगन है।